Good morning, everyone. Till now, we have completed chapter 8, that is trigonometry, right? And today we are going to start new chapter, chapter 9, that is applications of trigonometry, right? Applications of trigonometry means where we apply this trigonometry. हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट ये सारे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए, हमने इतनी सारी आइडेंटिटीज पढ़ी, पर ये यूज कहाँ होती है ट्रिग्नोमेट्री, right? So we are going to do the applications of this trigonometry. जब applications की बात करते हैं बेटा, उसके लिए देखो हमेशा जो trigonometry है वो कहाँ पे अप्लाई होती है? That is applicable on a right triangle. One angle should be 90 degree. That means जो भी objects आपके सीधे खड़े हुए हैं उस केस में आप trigonometry अप्लाई कर सकते हो, राइट? यहाँ पर मैंने बनाया है एक पोल. इस चैप्टर को हम नाम हाइट एंड डिस्टेंसेस भी देते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस. दैट मींस इसमें फिर से हम 3 चीजों की बात करेंगे. वन इज हाइट, सेकेंड वन इज डिस्टेंस एंड थर्ड वन विल बी द एंगल, राइट? हाइट, किसी भी चीज की हाइट, और वो जो चीज इतनी ऊंची है वो हमसे कितनी दूरी पर है, राइट? और अगर हम उसको देख रहे हैं उसके टॉप को, तो वो कितना एंगल बना रही है. हम इन 3 चीजों की बात करेंगे, राइट? कितनी ऊंची है, आई हैव टेकन दिस पोल. इसकी हाइट कितनी है, आई हैव टेकन h. जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस पोल को देख रहा है, वो कितनी दूर खड़ा है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. सपोज आई एम टेकिंग द डिस्टेंस x. The person who is observing the top is called the observer, right? अब ये जब ऑब्जर्व कर रहा है तो इसकी जो आईज का इस लाइन में देखेगा, आपकी आईज भी तो चेंज होती है ना, उसका एंगल भी तो चेंज होता है. जब आप ऊपर देखते हो आंखें आपकी ऊपर की तरफ जाती हैं, जब आप नीचे देखते हो आंखें नीचे की तरफ जाती हैं, ठीक है? तो एक लाइन, जिस लाइन के थ्रू हम देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं तो इस एंगल पे देख रहे हैं, राइट? सो ये जो लाइन होती है ना, देखने वाली लाइन, कि हम किस लाइन के थ्रू देख रहे हैं, this is called line of sight. Sight means देखना. This line is called line of sight. मेरा पहला ये पॉइंट है कि आपको ये पता चले कि line of sight क्या होती है, राइट? सो जिस लाइन के थ्रू हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, that is called line of sight. अब क्या ये जरूरी है कि आप हमेशा ऊपर की तरफ ही किसी चीज को देखेंगे? हो सकता है कि आप छत के ऊपर खड़े हुए हो, आप नीचे कोई चीज पड़ी हुई है आप उसको देख रहे हो, राइट? सो उस केस में अगर आप ऊपर खड़े हो, ऑब्जर्वर यहाँ पर है और नीचे पड़ी हुई किसी चीज को देख रहा है, तो उस केस में लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, राइट? जिस भी लाइन के थ्रू आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप ऊपर हो तो लाइन ऑफ साइट ये है, अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट ऐसे बनेगी, राइट? उसके बाद हम आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन पर. एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल जो किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. कब? जब आपका ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो वो ऊपर की तरफ है, वो एलिवेटेड है, ठीक है? एलिवेटेड का हम मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ, राइट? जब आप नीचे हो और जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वो ऊंचा है, then the angle between the line of sight and horizontal line is called angle of elevation. ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है. ऑब्जर्वर जहां भी होगा उसकी एक सीधी लाइन भी तो होगी ना देखने वाली, बिल्कुल आई लेवल के साथ लाइन ऑफ साइट का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. कब? जब आपका ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व करोगे वो ऊपर होगा, राइट? सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन इन दिस केस. अब फिर से मैं कह रही हूँ जरूरी नहीं है कि आप ऊपर वाली चीज को देखो. इट मे बी पॉसिबल कि आप ऊपर हो और आप नीचे पड़ी हुई चीज को देख रहे हो, राइट? आप किसी टावर के ऊपर चढ़ गए और नीचे कोई बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग को देख रहे हो, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, राइट? इन दैट केस फिर से लाइन ऑफ साइट के बीच में और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, याद रखना है वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब अगर यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, राइट? और लाइन ऑफ साइट ये है,
तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब आप डीप में देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, राइट? सो दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्लियर अप टू हियर? Okay, so we have talked about line of sight, angle of elevation and angle of depression, right? Now apply कैसे करना है? उस केस में आपको सपोज क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं, अब जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट की बात करेंगे. हो सकता है आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो. सिंपल सा क्वेश्चन मतलब ये एक वॉल है, ये एक वॉल के किसी घर की दीवार की विंडो है. इस विंडो तक पहुंचने के लिए एक लैडर रखी हुई है, राइट? लैडर हमेशा टेढ़ी रखी जाती है, बिल्कुल सीधी दीवार के साथ रखते नहीं है, राइट? सो दिस इज द लैडर, दिस इज द विंडो ऑफ द बिल्डिंग. इधर ये बिल्डिंग है आपकी, राइट? अब ये h हाइट पर है, ठीक है? हाइट भी सपोज आपको दे दी, दिस हाइट इज 20 मीटर, राइट? और ये कह रहे हैं कि ये जो लैडर है ये 60 डिग्री एंगल पर रखी हुई है. फाइंड द हाइट ऑफ द लैडर, राइट? तो इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द लैडर. अब चाहे वर्ड बोल रहे हैं हाइट, हाइट का मतलब ये नहीं है कि ऊंचा हमेशा ऐसे ही हाइट होगी. लैडर तो इधर है, तो लैडर की हाइट दैट मींस आपने ये फाइंड आउट करनी है. h नहीं, आप x एज्यूम कर लो, x नहीं आप y एज्यूम कर लो, राइट? सो इन दिस क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड x. मुझे गिवन क्या है? परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, राइट? जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री एंगल और दूसरा एंगल होता है उसको हम बेस बोलते हैं. ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट? मुझे फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज. अब मुझे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेन्यूज आता हो, राइट? वो हमने कौन से किए थे? हमने किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. रिमेंबर? साइन, कॉस, टेंजेंट. अब मुझे बेस का कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, सिर्फ मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. परपेंडिकुलर है तो मुझे ऐसा रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसमें P और H आता हो, राइट? वेयर इज P एंड H? ये साइन थीटा P बाय H है, तो मुझे इस रेशियो को चूज करना पड़ेगा, बाकियों को हटाना पड़ेगा, राइट? सो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं लूंगी साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse, right? Now sine, what is theta? Theta is 60 is equal to perpendicular is 20 and hypotenuse is x, right? What is the value of sine theta? Sine 60. If you see from the table, if you have learned the table, you will get the value of sine 60 is equal to under root 3 upon 2. So यहाँ पर sin 60 की जगह पे मैं लिख रही हूँ रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन x. जब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ. यू विल गेट अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20 एंड 2 मल्टीप्लाई 20 इज 40. x इज इक्वल टू, इस रूट 3 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये चला गया नीचे, 40 अपॉन रूट 3. बट हमारी x की वैल्यू तो आ गई, ये हमने x निकालना था, हाइट ऑफ लैडर फाइंड आउट कर रही थी, हमारे पास वैल्यू आ गई 40 अपॉन रूट 3. बट जब भी आप आंसर निकालेंगे उसमें आपका डिनोमिनेटर कभी भी इररेशनल नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर इररेशनल चल सकता है, राइट? सो नीचे आपका रूट 3 है, इसको कर देते हैं रैशनलाइज. रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई इट बाय रूट 3 एंड डिनोमिनेटर आल्सो बाय रूट 3. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 40 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 3. रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल एंड यू विल गेट 3. So in this case the height of the ladder will be 40 root 3 upon
3, राइट। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपकी सबसे मेन चीज है फिगर ठीक बननी। अगर आपकी फिगर ठीक बन गई फिर आपने ये देखना है कि आपको क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज में से क्या गिवन है, ठीक है, इसमें से एक चीज गिवन होगी, एक फाइंड आउट करनी होगी, राइट। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग रेशियो चूज करेंगे। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमारा होता है टेंजेंट। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उस केस में हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेंगे। अगर आपको परपेंडिकुलर नहीं है, अगर आपके पास बेस गिवन है, आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, फिर कौन सा लगा देंगे? बेस और हाइपोटेन्यूज का हमारा कौन सा रिलेशन होता है? वो होता है बद्री हर हर कॉस, राइट। सो फिर आप लगा देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ठीक है। जो भी आपको एंगल गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग टेबल में से आपने कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है। बेस की वैल्यू गिवन है तो वो लिख दो, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाइपोटेन्यूज निकाल दो, राइट। सो इस चैप्टर में सबसे मेन चीज है कि आपकी फिगर ठीक बननी चाहिए, राइट। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Your first question is, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रोप के ऊपर चढ़ रहा है और वो जो रोप है वो एक वर्टिकल पोल से बंधी हुई है। अब रस्सी जब भी बांध के नीचे लगाएंगे तो वो हमारी किस तरह से लगेगी? वो टेढ़ी बांधनी पड़ेगी ताकि हमारा पोल सीधा खड़ा रहे, राइट। यहां से रस्सी यहां बांध दी जमीन के ऊपर और इसको हमने ट्रायंगल को कर दिया कंप्लीट, राइट। सर्कस आर्टिस्ट 20 मीटर लॉन्ग रोप है, हम कह रहे हैं हमारी ये वाली रोप है, दैट मींस ये हो गई 20 मीटर, राइट। एंड find the height of the pole if angle made by the rope with the ground level is 30 degree. अगर रोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल। जल्दी से अपना क्वेश्चन साथ साथ करना शुरू करें। In this question, I am giving the triangle the name ABC. This is 90 degree angle. Again, I have to find out perpendicular. I am given hypotenuse 20 meter and angle is theta is given to you 30 degree. Which trigonometric ratio we will apply? In which we have P and H. So which trigonometric ratio will be applicable here? Perpendicular upon hypotenuse is sine theta, right? So we will apply sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, right? Sine theta is 30 is equal to perpendicular is h and perpendicular is h and hypotenuse is 20, right? Now sin 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? 1/2. So we are putting here the value 1/2 is equal to h upon 20. h upon 20. इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रही मैं क्योंकि इसको उधर ले जाने का कोई फायदा नहीं है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h ओनली, तो सिर्फ इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, राइट। सो आई विल गेट 20/2 इज इक्वल टू h। 2 से 20 आपने कैंसिल किया एंड यू विल गेट हाइट ऑफ द पोल एज 10 मीटर, राइट। लिसन अगेन, आपको गिवन है एक सर्कस आर्टिस्ट है जो इस रस्सी के ऊपर चढ़ेगा और वो रस्सी एक पोल के टॉप से बंधी हुई है, उसको खींच के नीचे तक टाइट किया हुआ है। सर्कस आर्टिस्ट इज गोइंग टू वॉक ऑन दिस रोप, राइट, एंड दे आर सेइंग रोप इज 20 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे आपने 20 मीटर लिख दिया एंड दिस रोप इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड, दैट मीन्स दिस ऑफ योर एंगल इज 30 डिग्री। नाउ let we see what is given and what we have to find out. Perpendicular, you have to find out the height of the pole, means आपने perpendicular find out करना है।
हाइपोटेन्यूज 20 गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज 20 गिवन है, थीटा भी आपको गिवन है 30। सो हम वो रिलेशन देखेंगे जिसमें हमारे P और H आते हो, और P और H आता है हमारा साइन थीटा में, राइट। सो वी आर अप्लाइंग साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, मीन्स साइन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो हमारा स्मॉल h है, सो वी हैव रिटन h, एंड एट द प्लेस ऑफ हाइपोटेन्यूज द वैल्यू इज 20, यहाँ पे आपने 20 वैल्यू लिखी है। देन साइन 30 द वैल्यू इज 1/2, इस 20 को आप इधर शिफ्ट कर दो, you will get 20/2 is the height of the pole. 20 and 2 will be cancelled with 2, so you will get the height of the pole is 10 meter, right? This was the first question of the exercise, and I am expecting that it will be clear to all the students. But this chapter has one thing important, that if you draw the correct figure, you will be getting the marks. If your figure is wrong, your question will be crossed in board examination. Because अगर figure किसी की ठीक नहीं बनेगी, इसका मतलब उसका question ठीक नहीं होने वाला है, उस केस में question check ही नहीं किया जाता. So you have to practice the figures properly, right? Now we are coming to the second question. A tree breaks due to storm and broken part bends. एक पेड़ जो सीधा खड़ा है, स्टॉर्म की वजह से वो टूट जाता है और बेंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, राइट। फ्यू डेज बैक यू ऑल फेल्ट द स्टॉर्म एंड यू माइट हैव सीन सो मेनी ट्रीज ब्रोकन ऑन द रोड साइड। सो दे आर सेइंग वो बेंड हो जाता है और जमीन को टच कर जाता है, उसका टॉप, जो ट्री का टॉप है वो जमीन को टच कर जाता है ग्राउंड पर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। ग्राउंड को टच करता है और उसके साथ 30 डिग्री का एंगल भी बनाता है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches to the ground is 8 meter. जो आपका पेड़ था उसका जो फुट है, उसका जो बेस है, जब पेड़ खड़ा हुआ था उसका जो बेस है, उससे जो ऊपर से टॉप, ऐसे आपका पेड़ है, वो टॉप टूट के ये नीचे गिर गया, और ये कहाँ गया, ये फुट से 8 मीटर दूर जाकर गिरा है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। सपोज दिस इज द ट्री, ठीक है, ये मेरा ट्री था पहले, ये टूट के यहां से टूट गया, और ये वाला जो हिस्सा था ये टूट के जमीन तक पहुंच गया, राइट। यहां से टूटा और ये जमीन तक पहुंच गया। नाउ दे आर सेइंग ये जो इसकी टॉप थी जमीन को जो टच कर रही है, दिस इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड, दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट। And this top is at the distance of 8 meter from the foot of the tree. Tree के foot से इसका top 8 मीटर दूर जाकर गिरा है, right? And we have to find out the height of the tree. Height of the tree मतलब original height of the tree, right? अब यहाँ पर मैं ये assume कर लेती हूँ कि ये x है और ये y है, तो height of the tree आपकी क्या हो जाएगी? Height of the tree will be the complete x plus y. Original height of the tree, जितना खड़ा रह गया वो और जितना टूट गया वो, दोनों को मिला के टोटल हाइट आएगी। So height of tree is x plus y, right? अब मुझे दो चीजें फाइंड आउट करनी है, one is x, other is y. Okay. Now ये टूट के इधर गया, that means अगर ये y है तो ये भी क्या हो गया, this will also be y, क्योंकि पेड़ यही टूटा, यही तो इधर गया, राइट। सो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, राइट। ये x है, ये y है। फॉर द टाइम बीइंग मैं एक बार के लिए इसको इरेज कर देती हूँ, सो दैट आई कैन मेक द क्वेश्चन क्लियर टू यू। नाउ इन दिस क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, Mayank has asked one question, why we have written 1/2। बेटा sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, जो आपके पास टेबल होती है उसमें जो 1/2 वैल्यू है वो हमने टेबल से पुट की थी, sin 30 की वैल्यू पुट की थी 1/2, ठीक है। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन दिस इज x एंड दिस इज y, आई हैव टू फाइंड आउट x एंड y। एक एक करके फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक हम वो चीज लेंगे जो हमें गिवन है, दूसरी वो चीज लेंगे जो हमें फाइंड आउट करनी है। इस ट्राइंगल में ये गिवन है 8 इज गिवन टू अस, ठीक है। 8 क्या है,
बेस है या परपेंडिकुलर? ये एंगल 90 डिग्री, इधर थीटा हो गया, तो जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री और थीटा दोनों आते हैं वो लाइन हमारी क्या होती है? बेस. दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन द बेस टू बी 8 मीटर. बेस इज 8 मीटर. अब बात करते हैं परपेंडिकुलर. मुझे परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट करना है, मुझे हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट करना है. परपेंडिकुलर इज x, ठीक है. हाइपोटेन्यूज पे हम बाद में आएंगे, एक एक करके फाइंड आउट करने हैं. नाउ बेस और परपेंडिकुलर, अब ये दो चीजें हैं, थीटा है. ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें बी और पी दोनों आते हैं? दैट इज ये वाला साइन, इसमें p बाय h है. कॉस, इसमें b बाय h. कोट कोट yes, either you can take tangent or we can take cot, right? हम टेंजेंट p upon b. टेंजेंट p upon b भी ले सकते हो आप, cot b upon p भी ले सकते हो, right? I am taking tangent, so tangent theta is equal to perpendicular upon base, right? Put the values. Tangent theta is 30 is equal to perpendicular is x, ये रहा, base है 8, right? Now we are putting the value of tangent 30 from the table. The value of tangent 30 is 1 upon root 3. So this is 1 upon root 3 is equal to x upon 8. I have to find out x, right? So I will have to shift this 8 this side. I'll get x is equal to 8 upon under root 3. इसके बाद क्या स्टेप होगा? I cannot leave the answer in Rationalize. yes Ma'am, denominator. rationalize. Yes, I cannot leave the denominator as irrational, so I will have to rationalize it. Root 3. What I will get? 8 root 3 upon root 3 into root 3 will be 3, right? So ये तो आपका आ गया वो ट्री की हाइट जो गिरी नहीं है. उसके बाद आपने वो फाइंड आउट करनी है जो हाइट गिर चुकी है, ये वाली जो टूट के नीचे आ चुकी है. y फाइंड आउट करना है. एंड व्हाट इज y here? y is the hypotenuse, right? So now we have to find out hypotenuse. Question mark. Hypotenuse question mark nahi, we have taken it as y, so I am writing y. Again base is given to us. एक चीज वो लेनी है जो गिवन है, एक चीज वो लेनी है जो हमें फाइंड आउट करनी है. सो बेस हमें 8 गिवन था, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है y, थीटा हमारे पास है. नाउ वी आर लुकिंग फॉर दैट रेशियो इन विच आई हैव b and h. b and h is cos. So we are going to apply cos theta is equal to base upon hypotenuse. So cos theta is, again we have to take 30 is equal to base is 8 and hypotenuse is y. Now cos 30 की value, cos 30 is 1 upon, no, this is root 3 upon 2. So root 3 upon 2 is equal to 8 upon y. मुझे y की वैल्यू चाहिए, right? y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए I will have to क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि y तो नीचे है तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So I will get root 3y is equal to ये 8 और 2 they will get multiplied, you will get 16. 8 into 2 16, root 3 into y, root 3y. But I want y, तो root 3 को आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, you will get y is equal to 16 upon root 3. Again root 3 नीचे आ गया, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज, राइट? तो यहाँ से जब आप इसको रैशनलाइज करोगे, अभी तक आपके पास x आ चुका है, आई एम अगेन राइटिंग 8 root 3 upon 3, और y की वैल्यू आप कह रहे हो ये आपकी आई है 16 upon root 3, बट वी आर रैशनलाइजिंग 16 root 3 upon 3. Yes, 16 root 3 upon 3. अब हम बात करते हैं, हमारी जो ये फिगर थी ये x था, ये y था, और टोटल ट्री की हाइट हमने क्या लिखी थी? हाइट, टोटल हाइट ऑफ द ट्री वाज x प्लस y. ठीक है, अभी हमारे पास x अलग आया है, y अलग आया है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री. सो हाइट ht लिख रही हूं मैं,
short form, height of tree is x plus y. Add the two values. The values are 8 root 3 upon 3 plus 16 root 3 upon 3. Right? इसमें कितना आंसर आ जाएगा? Can anybody tell? बाकी सारा पार्ट सेम है, रूट 3 अपॉन 3 रूट 3 अपॉन 3. तो इसमें रूट 3 अपॉन 3 आप ले लो कॉमन, यहाँ से रह गया 8, यहाँ से रह गया 16. एंड व्हाट इज 8 प्लस 16? 24. 24 रूट 3 अपॉन 3 एज इट इज. सो 3 से आप 24 कैंसिल करोगे 8 रूट 3. तो 8 root 3. 8 root 3 meter. So the total height of the tree will be 8 root 3 meter. Clear? Okay. Now we will come to the third question. Yes, Harshal, we can take LCM also. LCM can also be taken. Okay, now third one, a contractor plans to install 2 slides for children in the park. एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि उसने पार्क में 2 स्लाइड्स बनानी है. यू ऑल वेरी वेल अवेयर अबाउट द स्लाइड्स झूल के नीचे, राइट? फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she refers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. 5 साल तक के बच्चों के लिए वो कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर इज लेडी, वो कहती है कि जो हाइट होनी चाहिए वो 1.5 मीटर की होनी चाहिए. जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए हाइट 1.5 मीटर होनी चाहिए. एंड इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. इंक्लाइंड मतलब कितने एंगल पर ये टेढ़ी होनी चाहिए स्लाइड, ठीक है? इंक्लाइंड कितना झुका हुआ है, कितने एंगल पर. सो ये कह रही है कि ये 30 डिग्री एंगल पर झुका हुआ होना चाहिए 5 साल से कम के बच्चों के लिए, राइट? अप टू द एज ऑफ 5 एंड is inclined at okay, whereas for elder children she wants to have a steep slide. Steep slide मतलब खड़ी चढ़ाई जिसको बोलते हैं ना, एक steep slide बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए. At a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree. वो कह रही है कि बड़ों के लिए एक तो ये 3 मीटर की हो जानी चाहिए और इसका जो एंगल है, मतलब अगर ऐसे झूलते हुए जाओगे तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है, बट अगर आपकी खड़ी स्लाइड हो गई तो एकदम से नीचे, राइट? तो वो बड़े बच्चों के लिए कह रही है कि ये जो एंगल होना चाहिए ये 60 डिग्री होना चाहिए, राइट? नाउ योर क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. हर केस में लेंथ, स्लाइड की लेंथ कितनी होगी? स्लाइड कौन सी है? इफ आई टेक दिस ट्रायंगल ABC, देन व्हाट इज द स्लाइड है? आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल एज PQR. व्हाट इज द स्लाइड? AC and PR. Yes. AC and PR. बेटा जो those who are saying, Daksh, you are saying कि YouTube पे लिया करो और replay कर सकते हैं. I upload this also on YouTube. वहां पर भी आप replay करके देख सकते हो. आपको लिंक भेज दिया जाता है. You can replay and again see. Right? The same procedure is being followed over there. Now, AC will be the slide and here PR will be the slide. So what you have to do in this question, you will find out AC और इसमें आप PR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. And I am expecting that all of you will do this question yourself, right? इस क्वेश्चन में आप पहले चेक करेंगे कि आपको क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे कि आपने कौन सा रेशियो अप्लाई करना है, राइट? सिमिलर इज हियर, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PR. अगर नहीं आएगा then you will send me a message. Tomorrow we will take this question again, right? Come to the next question now. The angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground. Angle of elevation, now the word is used. Angle of elevation मतलब आप नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो वो ऊपर है. Elevation, elevated है जिसको आप देख रहे हो, right? So angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground. Top of the tower, इसकी टॉप का, ये आपकी टावर है, इस टावर की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. मतलब कहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है? ग्राउंड के ऊपर एक कोई पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपको गिवन है
which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. सबसे पहला angle of elevation है 30 degree from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. The point is 30 meter away from the foot of this tower, right? इस tower के foot से 30 मीटर दूर एक point है जहां से आप observe कर रहे हो, और जब आप observe कर रहे हो then your angle of elevation is 30 degree and you have to find out the height of the tower. आपने find out करनी है इसकी height. So I am assuming it as h, right? So here perpendicular is h. This will be the base because this is 90 degree. So base is 30 meter and theta is 30 degree. Now the ratio in which you have P and B, that you will select yourself, and you yourself again will find out the value of the height of the tower, right? So that's all for today. I'm ending the session here. You have to try the questions yourself, not only these two questions, further questions you have to try. If you are facing any problem, then please let me know so that we can continue with the same questions tomorrow. Thank you and have a nice day.